क्या करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए, We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूँ. So they twisted one scripture that I will show to you. Okay. 1 Corinthians 13:8-10. पहला Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. ओके तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैननाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है. अब हमें ये सब नहीं चाहिए. So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts, we don't need anything anymore. ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है. This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, Because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail. Paul कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी. They will. वो फेल हो जाएंगी. Okay, they will. Whether there are tongues they will cease. भाषाएं तो जाती रहेंगी. Okay, तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है. Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased. उसके बाद वो कह रहा है knowledge will vanish away. अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या knowledge है अभी या नहीं है? Has knowledge vanished away? Then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा. तो I want to ask them, क्या ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी. if knowledge is not vanished, tongues have not ceased, then prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है for now we prophesy in, for we know in part and we prophesy in part. अब now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. But when that which is perfect has come, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा, जो यहाँ पे वर्ड परफेक्ट है, the word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है. comes from the word teleon. It means complete. इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं. Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं, धुंधला देखते हैं. हाँ, तो फैंटेसी में टीम बना ली पर पैसे नहीं बने. We see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं, धुंधला देखते हैं. Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से हुआ. Hear this. For now I know in part, but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात. Hear carefully. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God?
Or do we यहाँ still पे see it पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में। जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी। Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore. We will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen.